आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक कुछ आप पूछना चाहते हैं या फिर आप चिल्लाकशी करना चाहते हैं हमारी सरपरस्ती में, उसके लिए भी आप जोंग वाले नंबर पर या मुबलिक वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जो लोग कॉल पे बात करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। हजरत, क्या देवता या परी इंसान को दौलतमंद बना सकते हैं? इसके अंदर दोनों जवाब मौजूद हैं। इसके अंदर ना भी है, हाँ भी है। कुछ देवी या परियां इंसान को तबाह कर सकती हैं, कुछ ये होते हैं कि उनको दौलत, पैसे, ये चीजें ला कर देती हैं। लेकिन इसके ऊपर ईमान रख लेना कि हम देवी को या परी को हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे, उसके बाद वो हमें पैसे ला कर देंगे, तो दैट ऑल बकवास है। इसके लिए बहुत सारी चीजें आप अपनी उलझा देंगी। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि ये चीजें उनको तबाह कर चुकी हैं, तो इन चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा मुक़द्दस बारगाह से आप जो भी तलब करेंगे दिल से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सोच, वहम व गुमान से भी बहुत कुछ अता फरमाते हैं। जी, हम आपसे रहनुमाई के लिए पूछते हैं और आप ऐसे हमसे गुस्से में जवाब देते हैं। मैंने सवाल इसलिए किया था कि नूर इल्म से सिफली मुवक्किल को चीज़ें जो होती हैं उसको काबू किया जा सकता है या नहीं। हमको आपसे रहनुमाई की उम्मीद होती है, ना कि ऐसे जवाब की। पहली बात तो यह है कि मेरी किसी बात से आपकी दिलआज़ारी होती है तो मैं रोज़ाना उसकी माज़रत करता हूँ। नंबर 2 पर मैं आपको जिस सीट पर बैठा हूँ, जिस चीज़ पर आपको गाइड करता हूँ, तो मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस है कि जो आपका सवाल करने का अंदाज़ हो जाए है या वो आपका जो मकसद होता है, तो मैं उस तक पहुँच जाता हूँ। आप वही सवाल अपना मेरे मोहतरम दोबारा उठा के देखेंगे, उसके अंदर आपने इस इल्म के बारे में नहीं पूछा कि होता है कि नहीं, आपने कहा कैसे होता है। उससे मुराद कैसे ये होता है, तो उससे आप अमल पूछना चाहते हैं, उसका तरीका पूछना चाहते हैं। तो इतना बच्चा इज़्ज़त, इतना सादा नहीं समझना चाहिए। बाकी अल्लाह आपको बहुत सारी इज़्ज़तें दे। फिर आपसे कहता हूँ कि आपकी दिलआज़ारी हुई है, तो आपको तकलीफ़ हुई है, तो माज़रत चाहता हूँ। लेकिन हकीकत ये कि आपका अंदाज़ पूछने का कुछ और था, क्योंकि मैं आप लोगों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकता कि आप इस तरह के अमल पूछें, फिर आप उसके तुके आज़माएँ, आप उसके अंदर इज़्ज़त का शिकार हो जाएँ या आपके ऊपर जादू का अटैक हो जाए, जिन्नात का अटैक हो जाए। तो मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। मैं इस चीज़ पर हक़ रखता हूँ, इस चीज़ पर कायल हूँ कि जो भी बंदा कोई भी अमल, कोई भी जो काम है, उसको सही तरीके से सीखेगा, तो वो उसके अंदर कामयाब होगा। हज़रत, क्या किसी मरीज़ के आप के पास आप मुवक्किलीन को भेज सकते हैं? अक्सर आमिलीन ऐसे करते हैं। जी बिल्कुल, हम भी भेज सकते हैं। इस तरह के काम शुरू में हम करते थे, लेकिन अभी इन चीज़ों से हम दूर रहते हैं, मुशावरत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुज़ुर्गों की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम पर इतना बरकत है। बाहर की कंट्रियों में से बहुत सारी कंट्री ऐसे, जैसे जहाँ पर मैं बैठ के जैसे जर्मनी है, फ्रांस है और स्पेन वगैरह, दूसरे भी बहुत सारी कंट्री हैं, यहाँ पर मरीज़ों के इलाज भी हो जाते हैं, बआसानी हो जाते हैं, उसके लिए मुवक्किल भेजने की ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ लोगों का कहना होता है कि मुवक्किल के बगैर आप इलाज नहीं कर सकते, तो ये इसकी बिल्कुल हकीकत नहीं। बहुत सारे मरीजों का इलाज ऐसे हो जाता है और किया भी है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, सूरत मुज़म्मिल का अमल आप वीडियो बना दें। जी, मैंने बिल्कुल इस पर एक वीडियो बनाई थी सूरत मुज़म्मिल के हवाले से, आप उसको देख लें, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फ़लस्तीन में जंग होने की वजह से वहाँ पर रहने वाले जिन्नात को कोई नुकसान हुआ होगा? अगर किया, अगर मुसलमान और यहूदी जिन्नात की जंग हो जाए तो इसमें इंसानों को भी नुकसान होता है। पहले नंबर पर बात यह है कि दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, नुकसान होता भी है कि नहीं होता। किसी का होता है, किसी का नहीं होता, क्योंकि जो हमारे साथ हमज़ाद चल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात जब इंसान की डेथ होती है तो वो यहाँ से परवाज़ कर जाते हैं, रुख़सत कर जाते हैं, चले जाते हैं। नंबर 2 पर जो बंदा किसी मरीज़ों के ऊपर जिन्नात की ड्यूटी लगाता है, मिसाल के तौर पर किसी आमिल ने किसी बंदे को तबाह करने के लिए किसी की ड्यूटी लगाई है, तो जब उसके ऊपर मुश्किल वक़्त आता है, वो भाग जाता है या उसको ज़लील करके भाग जाता है। नंबर 2 पर जो जिन्नात उसके ऊपर आशिक होते हैं, तो वो उसके साथ रहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो मदरसों के अंदर बच्चों के साथ जिन्नात पढ़ते हैं, उनके पास भी अख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ताकत देता है। अगर वो मुसलमान हैं, उनके अंदर गैरत का तकाज़ा है, तो उसका मुकाबला करते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं है, जैसे इंसानों के अंदर बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, जैसे हम अपने हुक्मरानों को देख सकते हैं, अपनी आर्मी को देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
कि हम उनका पता लगा सकते हैं, ताकत भी है, पैसा भी है, अकल भी है, शऊर भी है, इस वक्त ज़रूरत भी है, लेकिन कुछ नहीं करते, तो ये इसको बेहिस और हम अपने आप को बेगैरती के अंदर शुमार कर सकते हैं। हालांकि हमारे मुल्क के पास, हमारे आर्मियों के पास, हमारे उम्मत मुस्लिमा के पास बहुत सारे वसाइल ऐसे हैं कि उनका आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, तो उसका नहीं करते। तो सेम सिस्टम इसी तरह जिन्नात का भी होता है, उनके अंदर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। नंबर 2 पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बखैरियत से होंगे। मेरे इन चंद सवालात के जवाब इनायत फरमा दिए। चिल्लकशी में दौरान वजीफ़ा क़ज़ाए हाजत या पेशाब का मसला हो तो बीच वजीफ़ा इसको रफ़ा कर सकता है। जी बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता आपकी तबीयत उसके अंदर ख़राब हो जाती है या कुछ मसला बन जाता है, तो आप उसी जगह पर अपनी गिनती को रोकेंगे, तस्बीह को वहां पर रखेंगे, अपने कड़े को दोबारा तोड़ेंगे। ये वीडियो के अंदर मैंने मौजूद पूरा प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है कि आप चिल्लकशी के अंदर बैठते कैसे हैं, फिर आपने निकलना कैसा है। अगर आपको कड़े तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है तो आप हिसार को तोड़ते कैसे हैं, वापसी जाकर आप वजू करें, अपनी हाजत मुकम्मल करने के बाद फिर उसके बाद आएँ, दोबारा आपने कड़ा लगाना कैसा है, तो वैसे आप बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए खामखा। आप ये नहीं कि आप चले जाएं फिर आ जाएं। चिल्लकशी में वजीफ़ा टेक लगा के या लेट के कर सकते हैं। टेक लगा के कर सकते हैं, लेकिन लेट कर नहीं, लेट कर बिल्कुल भी नहीं, आप उसकी तबाही के अंदर चले जाते हैं। हाँ, पीछे से कोई दीवार है उसका टेक आप लगा लें। और मैं हमेशा अपने शागिर्दों को कहता हूं कि जब आप कड़ा लगाते हैं उसके अंदर एक दीवार जरूर उसके अंदर आपके टेक के लिए आनी चाहिए। उसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब जिन्नात का अटैक होता है तो आप उठने के लिए भागते हैं, तो पीछे से एक सहारा होता है, वो आपको थोड़ी सी मजबूती देता है, आपके हौसले को बुलंद रखता है, जो हमारे एक्सपीरियंस के अंदर ये चीजें आई हैं। जादू जिन्नात की काट के लिए एक ही वजीफा काफी हो सकता है या मुतअद्दिद वजीफे करने पड़ते हैं? उस्ताद का इजाजतनामा लिख कर देना जरूरी है या कौलन कहना क्या? जादू जिन्नात के लिए बिल्कुल एक वजीफा क्या, एक छोटी सी आयत की भी अगर आप सही तरीके से ज़कात निकाल दें, जादू जिन्नात की आप तबाही उतार के रख देंगे। बिल्कुल इस तरह से होता है। उस्ताद की इजाजतनामे दोनों तरफ से, अगर उस्ताद खानदानी है, अगर वो आपको समझता है, अगर वो आपको कोई मकाम देना चाहता है, तो फिर अपने शजरे के अंदर आपको शामिल करेगा। एंड पर जहां पर उसका नाम आएगा उसके बाद वो आपको खिलाफत भी दे सकता है। अगर खिलाफत नहीं दे रहा, जिस अमल की उसने आपको ज़कात निकलवाई है उस अमल के साथ आपको शजरा भी दे देगा। अगर बाज़-औक़ात कुछ उस्ताद, मैं भी ऐसे करता हूँ अपने शागिर्दों को, जब उस काबिल नहीं समझता, मिसाल के तौर पर जब जादू जिन्नात के मरीज़ होते हैं, उनको चिल्लकशी उनके इलाज के लिए करवाता हूँ, तो मैं उनको शजरा नहीं देता। उनके शजरे के साथ अपने मामलात नहीं मैं करता, उसको वैसे ही इजाज़त दे देता हूँ। लेकिन दोनों चीज़ें ज़रूरी है, उसका जो कौल इकरार है वो भी सही है, और उस तरह से भी बहुत ज़्यादा मामलात हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ वजीफ़ों का चिल्ला करने के बाद इनका अमाल का तासीर बाकी कैसे रखा जा सकता है? आप उनकी मुदामत क्या करें? या फिर ऐसा है कि अगर मिसाल के तौर पर ज़िंदगी के अंदर आपने 10 अमल किए हैं, अब 10 अमल के अंदर आपको पता है कि आप उसकी रोज़ाना मुदामत नहीं दे सकते, फिर मैं क्या करवाता हूँ, मैं उस 10 अमलों की इकट्ठे फिर एक ज़कात निकलवाता हूँ। जब ज़कात निकलवाता हूँ उसके बाद एक ही मुदामत उनको देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर 10 अमल की मुदामत उनको 1.5 घंटे में होती है, तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर मैं उनकी मुदामत तैयार करके देता हूँ। इस वजह से कहते हैं कि जो उस्ताद है वो इतना आपका माहिर होना चाहिए कि आपकी सोच को, आपके माइंड को, आपकी सारी चीज़ों को देखकर फैसला कर सके। तो इसका फ़ायदा हम उठाते हैं और इस तरह करते हैं। दौरान वजीफ़ा खांसी या छींक जमाई का आ जाना, या वजीफ़ा पढ़ते हुए ज़बान का फिसल जाए या बीजा वक्फ हो जाए, तो इसके लिए है कि अगर आप भूल जाते हैं, छींक आ जाती है, ये इस तरह के मामलात होते हैं, तो आप 2-3 गिनती पीछे चले जाएं। मिसाल के तौर पर आपने 10 मरतबा पढ़ा है, तो आप 7 से स्टार्ट कर लें, 8 से स्टार्ट कर लें, और या 6 से स्टार्ट कर लें, तो इंशाअल्लाह आपको फिर तकलीफ नहीं होगा। तो इस बार के वजीफ़ा ने सरे से शुरू किया है या इसको, अच्छा ठीक है, इसका जवाब दे दिया मैंने आपको। हिसार का चिल्ला एक ही चिल्ले से मजबूत होता है या काफ़ी चिल्ले करने पड़ते हैं? अगर मेरे बुजुर्गों के मुताबिक देखेंगे तो मैंने हिसार का एक ही अमल किया हुआ है, और 16 साल के अंदर जो आपको सिखा रहा हूँ वो भी सेम एक सिस्टम है, उसी का अमल कराता हूँ। उसके ये फ़ायदा होता है कि जो एक हिसार का अमल होता है, एक तो आपके बुजुर्गों की उसके साथ बहुत सारी दुआएं होती हैं, बरकतें होती हैं, और आपका एक्सपीरियंस उसके अंदर आ जाता है। आप तुके मारते हैं या बहुत सारे बुजुर्गों से आप ले जाते हैं, फिर आपको मुदामत देनी पड़ती है, फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी उलझ जाती हैं। तो इस वजह से एक ही काफ़ी है, लेकिन कराने वाला आपका उस्ताद काबिल हो, और जिस शजरे का वो चिल्ला हो या उसका जो हिसार हो, तो उसके अंदर दम खम होना चाहिए। उसके अंदर दम खम तब होता है जब आप नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, वज़ू की पाबंदी करते हैं, पाकीज़गी के अंदर रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही गरीबी के तौर पर मिल जाती हैं। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।